ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहेवी। अपाल दौजेड़ परू ते परमा सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान दिन योगसार प्रवचन योगसार ग्रंथ है। गाथा नंबर 9 अंतर परमात्मा का स्वरूप। आत्मा के 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा सभी आत्माएं होती हैं और जो बहिरात्मा अपने स्वरूप को समझकर आत्मा का अनुभव कर लेते हैं वे अंतरात्मा बन जाते हैं। और जो सदा काल के लिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं। ऐसे परमात्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है। जो परमात्मा होते हैं वो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। और जो सर्वज्ञ होते हैं वो समस्त लोकालोक के चर अचर पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, एक एक पर्याय को जानते हैं। इसीलिए सर्वज्ञता के आधार से ही क्रमबद्ध पर्याय निकल के आई है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ होता है जो पर्याय जो समय जैसी होनी है वो उस द्रव्य की पर्याय वैसी अनंत काल पहले से निश्चित है। उसको परिवर्तनशील नहीं है, बदला नहीं जा सकता। जो होनी है वो होती है। तो कई लोगों को जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आती है तो ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ का क्या होगा, पुरुषार्थ का क्या होगा। वो इसलिए ऐसा लगता है, सबके दिमाग में ऐसा है कि पुरुषार्थ करने से कुछ भी होता है। पुरुषार्थ करने से कुछ भी नहीं होता। पुरुषार्थ करने से वही होता है जो होना होता है। पुरुषार्थ करने से तुम जीव को अजीब थोड़ी बना दोगे। पुरुषार्थ करके तुम अजीब को जीव थोड़ी बना दोगे। समझ में आया? जहाँ पानी होगा वहीं तो पानी निकलेगा। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पुरुषार्थ करके निकाल लोगे। ये तो लोग में कहावतें हैं कि पुरुषार्थ से पानी पत्थर में ही पानी निकलता है। वास्तविकता ये नहीं है। पानी हो तो निकलता है, नहीं हो तो क्या करोगे। समझ में आया? दुनिया में लोग कहते बहुत मेहनत करो तो सफलता मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ही नहीं ऐसा। आपका उदय होगा, आप मेहनत करोगे, सफलता मिलेगी। कथन मेहनत की तरफ से है, कथन पुरुषार्थ की तरफ से है। क्यों पुरुषार्थ की तरफ से क्यों है? क्योंकि बात केवल पुरुषार्थ में करी जा सकती है, बाकी की चीज़ों में कुछ बात करी नहीं जा सकती। काल लब्धि होनहार तो कोई वस्तु नहीं, और उसमें क्या बात करेंगे। योग्यता तो किसी की दिखती नहीं कि क्या है। भाई अपन को क्या पता किसकी क्या योग्यता। अब आप लोगों में से किसको मोक्ष जाना है हमें थोड़ी पता है। तो हम तो यही करेंगे कि पुरुषार्थ करो, आत्मा को जानो। लेकिन असलियत क्या है कि पुरुषार्थ कौन करेगा? जिसको मोक्ष जाना होगा। लेकिन चूंकि मोक्ष किसे जाना है ये हमें पता नहीं, इसलिए अपन पुरुषार्थ की तरफ से बात करते हैं। दूसरा, अपन जितनी भी बातें करते हैं वे निमित्त की तरफ से करते हैं। तो निमित्त की तरफ से क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को उपादान दिखता नहीं। और अगर अपन निमित्त की तरफ से बात नहीं करेंगे तो बात ही नहीं कर पाएंगे। और कोई बात नहीं है जो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में दिखते हैं ना, इसलिए इनकी इतनी चर्चा है। वास्तव में इनका कर्ता जीव नहीं है।
ये तो जिसकी पूजा होनी है हो गई, जिसकी नहीं होनी नहीं हुई। वस्तु स्वरूप तो ये है, लेकिन मेरे करने से होगी, मेरे करने से होगी, मेरे करने से होगी, ये कर्तृत्व जब तक रहेगा आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कल कोई प्रश्न पूछ रहा था किसी महाराज से, बोले साहब जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। समझ में आया? ये बात कहाँ तक सही है? तो एकदम बोले ये निकम्मों की बातें हैं। समझ में आया? ये तो निकम्मे करते हैं ऐसी बातें, तुम कहाँ क्या सोच रहे हो? समझ में आया? काम चोर हैं जिन्हें कुछ करना वरना नहीं है, वे कहते जो होना है वो निश्चित है, सब बेकार की बात है, सब कुछ होता है, तुम तो करो। समझ में आए कि नहीं आया? हाँ, और ऐसा उपदेश दे रहे थे कि तुम तो मंदिर के लिए लड़ाई झगड़ा करो तो करो, पुण्य बनता है। बिल्कुल सीधा कह रहे, धर्म के लिए कुछ भी करो, सब में पुण्य बनता है। समझ में आया? धर्म के लिए करो। तुम्हारे महाराज के बारे में कोई कहे और तुम्हें उसको पीटना भी पड़े तो पीट दो, हाँ, पुण्य बनेगा। कि क्यों? कोई तुमने महाराज के लिए पीटा है, कोई अपने लिए थोड़ी पीटा। हाँ, बिल्कुल ऐसा खुल के चल रहा और जनता ताली बजा रही। समझ में आया? तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ कहे, तुम दान दो और अहंकार करो, कोई दिक्कत नहीं। अहंकार करने से कोई पाप बंद नहीं होता। बोले नहीं साहब, अहंकार करने से तो पाप ही बंधेगा। क्या बोल काय का बंधेगा? अहंकार तुमने अच्छी चीज़ के लिए करा ना, मैंने दान दिया, मंदिर में दान दे गया तो थोड़ा तो अहंकार होना ही चाहिए। दिखाया करो मोहल्ले में, दिया है मैंने दान, और घर वाले 3 2 5 करें तो बिल्कुल हाँ। समझ में कि क्या 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 करें हम, क्या करें? समझ में आया कि नहीं आया? बोले कसाय करने से पाप बंद होता है और पुण्य बंद होता है। ठीक है, ये बात तो मान ली ना। अकसाय भाव का नाम पुण्य भाव नहीं है, ये तुमने माना। तो फिर बोले कसाय करने से पुण्य बंद होता है, बस तुम कसाय किसके लिए कर रहे हो वो बताओ। अगर तुम देव शास्त्र गुरु के नाम से कसाय कर रहे हो तो पुण्य बनेगा। तुम मंदिर बनवा रहे हो, धर्मशाला बनवा रहे हो, मंदिर के लिए लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो, कोर्ट कचहरी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब में पुण्य बनेगा। क्योंकि कर गाय के लिए रहे तुम, मंदिर के लिए, धर्म के लिए। बोले तुम दान दोगे तो घर वाले तो मना ही करेगा, तो लड़ाई करना, तुम दान देना। समझ में आया? और तुम्हें सम्मान मिलेगा तो लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो सम्मान जो तुम ले रहे हो वो देव शास्त्र गुरु के लिए ले रहे हो, अपने लिए थोड़ी ले रहे हो। बस अब पुण्य बनेगा। ऐसे उपदेश दे और लोग वाह वाह वाह। समझ में आए कि नहीं आए? अभी ऐसा उपदेश मिल रहा है, लोगों को खुश हो रहे, और कितनी जनता बैठी रहती है, सुनते रहते लोग, ताली बजाते रहते। ओ महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात है। कुछ विवेक नहीं, कुछ विचार नहीं, कुछ है क्या करे भैया। ये पंचम काल की ऐसी स्थिति है, अपन तो यही जान रहे हैं। अब रोज़ हम तो देखते रहते आजकल, देखो भैया निकल लो, अब मामला ठीक नहीं है वास्तव है। हाँ वो, अरे आप समझे नहीं, कसाई को तो कसाय का रास्ता ही जमेगा ना। जिसे कसाय का पोषण करना है, जिसे कर्तृत्व का पोषण करना है, जो लड़ने भिड़ने के लिए बैठा है, वो तो ऐसी ही बातें सुनेगा ना भाई। उसे वीतरागता से क्या लेना देना? उसे तो पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। और तुम पुण्य का रास्ता बता रहे हो। पुण्य का रास्ता भी कैसा? रास्ता ऐसा कि आम के आम, गुठलियों के दाम। आम ऐसे बोलते ना, आम के दाम, गुठली, ऐसे कुछ बोलते ना। इसका अर्थ ये है ना कि भाई खूब लड़ाई झगड़ा भी करो, पुण्य भी बनेगा। खूब मानादिक का पोषण करो, पुण्य बनेगा। पैसा दे के खूब मानादिक का पोषण करो और ज़्यादा करो, क्योंकि तुम अच्छे काम के लिए मान कर। मैंने ये पहली बार सुना कि अच्छे काम के लिए मान करने से पुण्य बनता है। ये कौन से शास्त्र में से लिया है भाई? अच्छे काम के लिए मान करने से पुण्य बनता है। अरे मैं तो मान होता है, चाहे किसी आधार से करो। नहीं समझ में आए? चाहे बोले कोई अगर साधु बन गया और उसे अहंकार है कि देखो मैंने इतना त्याग कर दिया, इतना छोड़ दिया, तो अच्छा है, उसको पुण्य बंधेगा। क्यों? उसका अहंकार भोगने पे नहीं है, त्यागने पे है। त्यागने का अहंकार अच्छा है, भोगने का अहंकार बुरा है।
गर्व तो रहना ही चाहिए कि हमने त्याग किया है, इसमें क्या बात है। हमने विषय भोग नहीं भोगे, छोड़ दिया हमने स्त्री पुत्र आदि, इसका गर्व नहीं करना चाहिए। मैंने कहा गजब हो गया था। अब आजकल तो अंधी है भाई, कुछ भी बोलो कुछ भी चलता है। तो वो बोले ये तो निकम्मे लोग बोलते हैं, क्या करे भैया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। खूब तर्क से, खूब युक्ति से, खूब आगम से, सब जगह से सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय बताई है, समझाई है आचार्य भगवंतों ने। लेकिन क्या करे, जिनकी होनहार भली नहीं है, जिनको अभी बहुत संसार में रहने का स्थिति है, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। देखो हमें और किसी से तो लेना देना नहीं, अपने को समझ में आ गई भैया, अपन तो चले, अपन को नहीं रहना संसार। तो क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में कल अपन ने बात ली थी कि सर्वज्ञ भगवान ने जो जो जिस वस्तु का जैसा परिणमन देखा वो होता है, और इसकी श्रद्धा करने से जीव को शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्यों होती है, उसका कारण है, जैसे ही जीव सर्वज्ञ की श्रद्धा करके, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करके निर्भर हो जाता है, उसके अंदर से कर्तृत्व का फेर फार करने का सब भाव उड़ जाता है। और जब सारा ही कर्तृत्व उड़ गया तो उसमें उसको सब श्रद्धान हो गया कि पुण्य है, पाप है, उदय है, सब निश्चित है, जो पर्याय जब आनी है वो आएंगी। तो अपने आप ही उसको समता भाव प्रकट होता है, क्योंकि समता भाव प्रकट नहीं होने का कारण जो है वो मूल में जाके हम देखेंगे तो कर्तृत्व ही है। मोक्ष मार्ग में भी कोई अति उतावला हो रहा है तो वो कर्तृत्व के कारण हो रहा है। नहीं समझ में, हमें जल्दी मुक्ति नहीं चाहिए, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक गई है, हमें स्वीकार है। समझ में आया कि नहीं आया, हमें जल्दी मुनि नहीं बनना है, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान में आ गया है। हम कब बनेंगे, हमें तो श्रद्धा हो गई, जब बनेंगे वो अनंत काल पहले से केवल ज्ञान के ज्ञान में नोंद है, बिल्कुल एकदम निश्चित है। तो साहब आप क्या करोगे, अरे वो भी तो निश्चित है, हम आनंद करेंगे कि साहब आनंद कैसे करोगे, हाँ बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ रही है, तो इस बात का संकेत है कि हमारी आगामी पर्याय आनंद की आने वाली है, क्योंकि उन्हीं सर्वज्ञ ने बताया है कि ये उसी को स्वीकार होगी बात जिसके आनंद की घड़ी आने वाली होगी, और जिसके अभी अनंत संसार बाकी है, अनंत आकुलता बाकी है, संसार दुख बाकी है, वो इस क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करेगा, विरोध करेगा, स्वीकार नहीं करेगा और कुतर्क करेगा। और उसके कुतर्कों में वही फंसेंगे जिनका अभी अनंत संसार बाकी है। इसलिए अपन तो भैया सुलझ गए। समझ में आया कि नहीं आया है? चलो अब देखो क्या कहते हैं। ये पूरा हो गया था ना पैरा, इसमें कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ, अब नीचे वाला पढ़ना। अन्य मत में भगवान को विष्णु अर्थात परमात्मा कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान एक समय में 3 काल और 3 लोक के पदार्थों को जानते हैं, अतः वे ही विष्णु हैं। विष्णु और कोई नहीं है, ये उनके हजारों नामों में से सहस्त्र नाम में से एक नाम है। समझ में आया? बुद्ध, वीर, हरि, ब्रह्मा, या उसको तुम जो भी नाम देना है दो। स्वयं पर तत्व को भेद पूर्वक जानते हैं, वे ही बुद्ध हैं। बुद्ध कौन है? बुद्ध पुरुष कहते हैं ना, बुद्ध पुरुष। बुद्ध पुरुष कौन है? जो स्वयं और पर को पहचानते हैं, जो देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हैं, जो राग से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हैं, वे ही बुद्ध पुरुष हैं। समझ में आया? अकेले क्षणिक को जाने वे बुद्ध नहीं है। ये कमेंट्स आ गया, बौद्ध मत जो है वो क्षणिकवादी है ना, केवल अनित्यता को मानता है, नित्यता को नहीं मानता। तो वो कह रहे हैं कि साहब वो बौद्ध नहीं, जो स्वयं पर को जाने। समझ में आया? वास्तव में वो ही असली बुद्ध है। और देखो क्या कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान ने अपना पूर्ण कल्याण किया, अतः वे ही शिव कहलाते हैं। शिव भी कौन कहलाए? जो स्वयं मोक्ष में स्थित हो जाता है, जो स्वयं परमात्मा बन जाता है, वास्तव में वो ही शिव है। परम शांत धारा, परम वीतराग दशा रूप परिणम गए, इसलिए वे ही शिव हैं।
वीतराग अकसाय स्वभाव रूप परिणमन होने से शांत हैं। जिनेन्द्र देव उन्हें ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए तू भ्रांति रहित होकर अपने में ऐसा परमात्म स्वरूप जो शक्ति में पड़ा है उसे जान और राग द्वेष को छोड़। इसके सिवाय और कोई सच्चा परमात्मा नहीं हो सकता। राग द्वेष को छोड़े बिना कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता। राग द्वेष की श्रद्धा छोड़े बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। राग द्वेष का परिणति में क्रम से त्याग होता है तो 5वां गुणस्थान 6वां गुणस्थान मुनिरावस्था आती है। याद रखो ये बात। देखो कल मैं इस पे विचार कर रहा था, वीतरागी मार्ग ही सच्चा धर्म है, सच्चा मोक्ष मार्ग है। और राग का मार्ग कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं दे सकता। बात है मत की नहीं चल रही है, बात है तेरी मेरी नहीं चल रही है। देखो हम बहुत गहराई से विचार करें, टोडामल जी ने एक बात लिखी है कि स्वर्ग आदि मिलना कोई विशेष नहीं है, वे तो परमहंसों को भी मिल जाते हैं। सुना है आपने? ये परमहंस क्या होते हैं, समझ में आया? देखो जो अन्नमति साधु हैं उनमें भी कई इतने सज्जन होते हैं, इतने सज्जन होते हैं कि तुम्हारे दिगंबर साधु फेल हो जाए। समझ में? बिल्कुल कसाय नहीं करते, बिल्कुल शांति से रहते हैं और अपने गुरु की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपने भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। बहुत ईमानदार हैं, नेक दिल हैं, सच्ची बात बोलते हैं, कोई झूठ फरेब नहीं बोलते, कोई विषय भोगों के लालची नहीं है। एक महाराज है, वो महाराज है कि नहीं, अपन तो नाम नहीं लेते किसी का, समझ में आया? ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, तो आप उनको देख के प्रभावित भी हो सकते हैं। उनकी सज्जनता देख के, उनका वात्सल्य देख के, उनका करुणा, उनका प्रेम, उनकी वक्तव्य कला देखकर, उनकी साधुता देखकर, सज्जनता देखकर आप प्रभावित भी हो सकते हैं। समझना आप मेरी बात बहुत गहराई से। और वे मर के स्वर्ग भी चले जाएंगे, हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि होना है तो आत्मा की श्रद्धा करे बिना, वीतराग भाव को जाने बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं उसका कारण बताता हूँ। भाई एक बात बताओ, आत्मा का सच्चा स्वरूप पहचाने बिना वो श्रद्धा टिकाएगा किस पे? भाई गुरु की बहुत भक्ति करता है, कृष्ण जी में डूबा रहता है, लेकिन कृष्ण जी सदा काल तो रहेंगे नहीं। भाई ये पर्याय बदलते तो कृष्ण भी चले जाएंगे। भाई इस पर्याय में तो है आपके कृष्ण जी, या कोई भी महावीर हो, मैं तो कहता हूँ वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन पराय भरोसे सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो है तो पर का ही आश्रय ना। और जो भक्ति है वो भक्ति तो कसाय की मंदता है। भाई भक्ति क्या है? कसाय की मंदता है आपकी। और आप अपने ये इष्ट देव की भक्ति करते हो, नाचते हो, कूदते हो, तो देखो नाचने कूदने में राग मंद है, मान के चलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बोलते कि नहीं? और अपने वो ले ली उसने, क्या बोलते हैं जो भी बोलते तुम्हारे यहाँ, मजीरा ले लिया, जो भी ले लिया, और गा रहा है, राग बंद करके डूबा हुआ है। तो वो डूबा तो है लेकिन स्वयं को नहीं जानता, डूबा पर में ही है। कोई राम में डूबा, कोई कृष्ण में डूबा, कोई मीरा में डूबा, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। और शाश्वत क्या है? स्वयं है। ये तो भाव है, ये तो पर है, और ये पर तो मिट जाएगा, क्योंकि ये पर्याय छूटते ही तो सब खत्म हो जाना है। और दूसरी बात, पर में कब तक डूबे रहोगे? और सुनो, पर में डूबना राग का लक्षण है। भाई पर है और उसमें राग करोगे कि नहीं? तो राग करोगे तो गारंटी से फिर किसी से द्वेष भी होगा कि नहीं होगा? वो भले ही आप प्रकट करो चाहे नहीं करो, अगर तुम्हें महावीर से राग है तो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी से द्वेष भी चल रहा है। तुम कहोगे नहीं हम तो महावीर अकेले को मानते हैं। मानने में, राग करने में कहीं ना कहीं द्वेष का अंश भी रहेगा,
इसलिए जैन धर्म में वीतरागता की कीमत ये है कि जहाँ देव शास्त्र गुरु भी पर है। जैन धर्म में अगर देव शास्त्र गुरु को स्वयं माना तो भी मुक्ति नहीं है। राग में जरा सी भी देखो, ज्ञानियों को जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य होता है। क्या होता है? करुणा होती है, समझ में आया? दया होती जीवों के प्रति, लेकिन राग नहीं होता। राग में और करुणा में और वात्सल्य में बहुत अंतर है। इस शब्दों का चुनाव कोई ऐसे ही नहीं किया। हमारे यहाँ पर शब्द ऐसे नहीं लिए गए कि किसी भी प्रकार से लोग छल ग्रहण करें। ज्ञानी पुरुष शब्द भी बहुत सोच समझ के लेते हैं कि उसका साइड इफेक्ट कोई किसी कीमत पे ना ले। समझ में आया? क्यों? कि संसारी जीव छल ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए राग, भक्ति, देव शास्त्र गुरु जब इनको पर कहते हैं तो कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन आप उन्हें अगर पर नहीं मानेंगे, स्वयं मानेंगे, तो आपको स्वयं कभी नहीं मिलेगा। ये मामला ऐसा है। देखो, कसाय की मंदता बहुत जीवों में होती है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति बहुत जीवों में होती है। गुरु के लिए प्राण निछावर करने वाले भी हैं, गुरु के पैर धो के पीने वाले भी हैं, है कि नहीं? बोलो। और अन्य मतियों में तो गुरु का बहुत महत्व बताया। श्रीमद जी वाले ग्रुप में भी गुरु का बहुत महत्व है। लेकिन सच बात बताए, जहाँ गुरु की इतनी अतिशयोक्ति हो जाए, जहाँ शास्त्र की इतनी अतिशयोक्ति हो जाए, जहाँ देव की इतनी अतिशयोक्ति हो जाए, वहाँ जैन धर्म खतरे में पड़ जाता है। जैन धर्म माने वीतरागता, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमें सब राग मिटाना है। हमें तो स्त्री पुत्र मकान दुकान का राग अकेला नहीं मिटाना, हमें तो देव शास्त्र गुरु का भी राग मिटाना है। बोलो, ये तो बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। अगर देव शास्त्र गुरु के राग में भी उपादेय बुद्धि रह गई, हित बुद्धि रह गई, ये गुरु तो हमारे हैं, इनने तो हमें मोक्ष मार्ग बताया है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाओ, बलहारी गुरु आप, हम तो पकड़ के रहेंगे, हम तो गुरु जी महाराज को नहीं छोड़ेंगे। तो सच्चे गुरु जी महाराज होंगे तो वे छुड़वा देंगे। क्या? तो सच्चा गुरु होगा, तुम उसके पैर पकड़ के बैठोगे ना तो पैर झटकार देगा, घटो इधर से, कहोगे महाराज मुझे आपके प्रति बहुत भक्ति है, तो वो क्या कहेंगे? मेरी भक्ति छोड़, ये तो बंद का कारण है, तू तो अपने आत्म स्वरूप की भक्ति कर। तो ये जितने भी संसार में मोक्ष मार्ग के नाम से चलते हैं, भक्ति का मार्ग, वे सब मार्ग बाहर से हैं, लेकिन जब सच्ची में असली मोक्ष मार्ग मिलेगा तो अपने ही अंदर आना पड़ेगा। माने आप भक्ति के माध्यम से आओ, उसकी मना नहीं, आप पूजा पाठ देव शास्त्र के माध्यम से आओ, लेकिन आना पड़ेगा अपने में। अगर आपके अंदर वीतरागता नहीं आई तो आप कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं पा सकेंगे। क्या बोले? आप कहोगे साहब हम भगवान का कर्तृत्व रखें, भगवान को कर्ता धर्ता माने, तो कितने ही कसाय की मंदता हो, और अगर वो भगवान को कर्ता धर्ता मानेगा तो वो पर से बंधा हुआ रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, पर से बंधन होगा कि नहीं होगा? तो फिर साहब जब पर से बंधन होगा तो बंधेगा। इसलिए अवध स्वरूप भगवान आत्मा, जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की चर्चा है, वो अवध बताया, बंधा हुआ नहीं है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, अबंध स्वरूप। तो क्यों बताया? क्योंकि आत्मा को बंधन वाला देखना भी बंध का कारण है। मैं बंधा हुआ हूँ,
ऐसा देखना बंधन का कारण है। भाई साहब मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में कोई बंधन नहीं, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। ये अकर्ता ज्ञायक क्यों हूँ? क्योंकि मैं किसी दूसरे का भी कर्ता नहीं हूँ, मेरा तो कोई कर्ता है ही नहीं। तो सब मैं दूसरे का कर्ता नहीं, ये क्यों लिया? क्योंकि दूसरे का कर्ता बनने से भी बंधन प्राप्त होता है। आपको अपने बच्चों का कर्तृत्व है इसलिए बंधन है। अगर आपको बच्चों का कर्तृत्व नहीं हो तो बंधन भी ना हो। आपने सोचा कभी अपने बेटे से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि मन में ऐसा लगता है इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, इसको जन्म देने वाला मैं हूँ। और अगर उसको द्रव्य स्वतंत्र मानो तो ये अन्य द्रव्य है, मैं अन्य द्रव्य हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। तो देखो उसी समय बंधन खत्म। बंधन कहाँ है बताओ मास्टर जी? आपका बेटा अमेरिका में है ना, बंधन कहाँ है? वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। अभी वहाँ रात हो रही होगी और यहाँ दिन हो रहा है कि नहीं? वो सो गया होगा और आप आज जनवाणी सुन रहे हो। क्या काय का बंधन है? वो आपसे काय का बंधा हुआ? बताओ, वो इतना स्वतंत्र परिणमन हो रहा उसका कि वो सो रहा है और आप जाग रहा है। आप दिन में बैठे हो, वो रात में बैठा हुआ है। बोलो है कि नहीं? माने इतना। और सुनो, 15-15, 20-20 दिन, महीने और बात भी नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो भी बंधन है कि नहीं? बराबर के नहीं? और ये अरुण जी आपके बाजू में बैठे, 4 मकान छोड़ के रहते, इनसे कोई बंधन नहीं आपको। तो इसका मतलब यार बंधन संयोग से नहीं होता, बंधन साथ में रहने से नहीं होता, बंधन तो अंदर की मान्यता से होता है। ये जो अंदर मान्यता है कि अमेरिका में मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है मेरा, बंधन तो उससे है। समझ में आएगा? और देखो ये बंधन से तुम्हें मिलेगा क्या? इस बंधन से सुख तो मिलने से रहा, भाई सुख क्या मिलेगा? लेकिन इस बंधन से निरंतर बंध को प्राप्त हो रहे हैं। कितना घाटे का सौदा करते हैं, कितने अज्ञानता से जीते हैं। बोलो, जिस बंधन से मुझे सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा और निरंतर बंधन को प्राप्त हो रहा हूं, ऐसा बंधन प्रिय है हमें। और रात दिन चेतना, शक्ति, ताकत जा रही है। देखो भाई, मन वचन कायकी कल रात में क्लास में लिया था, हमें टोडरमल जी साहब ने लिखा है, सम्यक दृष्टि अपना उपयोग बहुत नहीं भरमाता। लिखा है, पढ़ा है सबने? पढ़ लेना आप जाके। और जब सम्यक दृष्टि नहीं भरमाता मास्टर जी, तो जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उसके लिए भी वही बात है कि नहीं? बोलो। और हम रात दिन ये मन वचन काय की चंचलता नहीं छोड़ेंगे, उपयोग भरमाते रहेंगे, शांति से बैठना नहीं सीखेंगे, अपने में रहना नहीं जीना सीखेंगे, और पुण्य पाप की सच्ची श्रद्धा नहीं करेंगे। इस 7 तत्व की श्रद्धा में सम्यक दर्शन क्यों छुपा हुआ है बताओ? जैसे क्रमबद्ध पर्याय में छुपा हुआ है ना, ऐसा वज्रसेन जी 7 तत्व की श्रद्धा में सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। आप में से बताओ मेरे को, तत्वों की यथार्थ श्रद्धा में हमारी कौन सी श्रद्धा कमजोर पड़ रही है जिसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा? बोलो। 7 तत्व है ना, अमित नाम ना, बोलो। 7 तत्व के नाम पता है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक। अब इन 7 तत्व में ये बताओ, ऐसी कौन सी भूल चल रही है हमारी जिसके कारण हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है? जीव अजीव तत्व संबंधी चल रही क्या? जीव को अजीब मानते हो क्या? अजीब को जीव मानते हो क्या? कौन सी चल रही बताओ? आश्रव वाली चल रही, जीव अजीब की तो नहीं चल रही है भाई, है? हाँ, वो तो सब है, वो तो बात बराबर है आपकी मास्टर जी। अभी अपन मुख्यता से कथन कर रहे हैं कि अपन मुख्यता पकड़ रहे हैं कि ज़्यादा गलती कहाँ चल रही है। भाई हम और आप जीव अजीब को तो भिन्न भिन्न जानने लगे,
इतनी तो श्रद्धा हो गई कि भाई शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये तो अपन को जम गई है बात, ऐसा नहीं है कि नहीं जमी है, लेकिन कर्तृत्व नहीं छूटा। नहीं समझ में? ये देह की क्रिया अपने आप होती है, इस श्रद्धा को भी स्वीकार नहीं हुआ। समझ में आया? ये जड़ का परिणमन जड़ में होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अलग अलग तो है, ये तो मान लिया, स्त्री पुत्र मकान दुकान न्यारे न्यारे ये तो मान लिया, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। देखो आदमी को अगर सीने में दर्द हो ना और ऐसा लगे हार्ट फेल आ रहा, ऐसा लग रहा मर तो नहीं रहा, समझ में? हार्ट अटैक ऐसा होता है, तो देखो उसको सबसे पहले ही विकल्प आएगा कि यार मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। मैंने तो बताओ अभी वो नॉमिनी भी उसका नाम नहीं डाल पाया, वो बताओ वहाँ जो मकान खरीद लिया उसमें भी उसका नाम, और वो मर गया तो क्या होगा, और उसको तो ATM के कोड वर्ड भी तो नहीं पता और LIC के कागज कहाँ रखे वो भी नहीं पता देखो मतलब मर रहा है, खुद जाना है खुद को छोड़ के, वो कहाँ जाना है पता नहीं, क्योंकि अनंत संसार है भाई साहब, 84 लाख योनियां हैं। समझ में आया? अब कौन सी पर्याय में जाके जन्म ले लेना है, और अनंत संसार है, कहाँ पड़ा रहूंगा, उसको अपना विकल्प नहीं आया। किसका विकल्प आया? पत्नी का, बच्चों का, इनका उनका आया। इसका मतलब ये है कि मोह जो है वो कर्तृत्व के रूप में बहुत बलवान है। काय के रूप में? कर्तृत्व। मैं इनका करता हूँ, इस शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो पुद्गल है, लेकिन इस पुद्गल का कर्ता कौन हूँ? मैं। वो द्रव्यलिंगी मुनि सबको छोड़ के चला गया, लेकिन वो कर्तृत्व नहीं छोड़ पाया। अंदर में उसे यही कर्तृत्व चलता रहता है कि मेरे जैसी क्रिया कोई नहीं पालता, निर्दोष आचरण है मेरे परिणामों में बड़ी विशुद्धि है, और वो वहाँ से वो एकत्व मत चलता रहता है। समझ में आया? ऐसे अपन भी ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल देखें तो ये न्यारे तो समझ में आ गए, लेकिन इसका कर्तृत्व नहीं छूटता। और आगे चलो, आश्रव तत्व संबंधी में क्या प्रॉब्लम है? पुण्य पाप की श्रद्धा नहीं है। वो मास्टर जी वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो पुण्य और पाप को एक समान नहीं मानता, एक समान मान भी ले, मैं तो कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पुण्य भी वही है पाप भी वही है, वो भी छोड़ो, लेकिन अंदर में पुण्य पाप के उदय की श्रद्धा नहीं। उसको ऐसा नहीं लगता कि जैसा पुण्य का उदय आएगा वैसी अनुकूलता मिलेगी, जैसा पाप का उदय आएगा वैसी प्रतिकूलता मिलेगी, तेरे करने पढ़ने से कुछ लेना देना नहीं। ये जमती नहीं बात। ये जो हमारी चेतना भविष्य की चिंता में इतनी परेशान हो रही है, आजकल धंधे पानी नहीं चल रहा है, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आया? जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, धंधे पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, क्या करें क्या करें, ये चेतना चल रही ना, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या करें, इनकी शादी का कैसे चल रही ना, सब चल रही। तो देखो आचार्य कहते हैं कि ये जो इतनी चिंता चल रही है, इसके पीछे श्रद्धा में पुण्य और पाप की श्रद्धा कमज़ोर है। काहे की श्रद्धा कमज़ोर है? पुण्य, तुमने आत्मा की श्रद्धा तो कर ली, लेकिन ये पुण्य पाप के उदय प्रमाण जो व्यवस्था बननी होगी वो बनेगी। मेरी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल सोचना ही व्यर्थ है। ये निर्णय ऊपर ऊपर से तो आता है, लेकिन वो अंदर श्रद्धान में नहीं जा रहा। अगर वो श्रद्धान में चला जाए तो वो चेतना की शक्ति जो पर में इतनी भ्रम रही है वो रुक जाए। देखो जल्दी से चारित्र मोह नहीं कहना, चारित्र मोह कह कह के चिंता ही करते रहेंगे तो हम चिंता का नाश कैसे करेंगे? हम ये कहते रहेंगे चारित्र मोह, इतनी चिंता तो होती रहती है, तो इतनी भी क्यों होती है? क्यों भजसेन जी? थोड़ी बहुत तो बीमारी अच्छी है ना। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सुनाते थे। एक बूढ़ा आदमी, उसको खांसी चलती थी, भौंगे थी उसकी 4-4, तो खांसी आती थी। तो किसी ने कहा कि बाबा जी
इलाज करा लो, इतनी खांसी जल्दी। बोले नहीं, थोड़ी खांसी जरूरी है। बोले घर में खांसते खांसते जाते हैं तो बहूएं सावधान हो जाती कि बाबूजी आ गए। अरे तो बोले नकली नकली खांस लेना। बोले जब असली है तो नकली क्यों खांसना? है खांसी में बाधे बुद्धि हो गई तो मरेगा कि नहीं मरेगा? ऐसे ही तुमने चारित्र मोह में बाधे बुद्धि कर ली, कितना तो रहेगा। अब गृहस्थ जीवन, अरे भाई इस बात को पानी नहीं देना है, इस बात में वजन नहीं देना, कितना तो रहे, क्यों रहेगा? इसमें भी आग लगाओ। है क्या मास्टर जी? आग लगाओ। चारित्र मोह के नाम पर चिंता में घिरे रहना समझदारी नहीं है। चारित्र मोह के नाम पर सामायिक छोड़ देना, ध्यान छोड़ देना, स्वाध्याय छोड़ देना, समझदारी थोड़ी। अरे आ गया पाप का उदय, आ गया, क्या होगा? मरेंगे भूखे और क्या होगा? छूटेगी जो पर्याय जैसी छूटनी होगी। अनंत बार छूटी है ना एक, लेकिन प्राप्त पर कल रात ने बताया ना, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से बातें तो करता है अनादि अनंत की, लेकिन मैंने आज तक कोई आदमी को अनंत काल की चिंता करते देखे ही नहीं। अच्छा, आप आगामी पर्याय की चिंता करते हो क्या? पता? हाँ, सब करते हैं। कब? जब कोई चिंता करने के लिए नहीं बचता। सबरे काम निपट गए, अब आगामी पर्याय की चिंता कर रहे। रोटी बन गई, सब व्यवस्था हो गई, अब सो रहे, अगली पर्याय में मेरा क्या होगा? गजब आदमी है। और अभी पेट में दुखन होने लगे या कुछ दुख तकलीफ या कुछ भी हो जाए, पति को तकलीफ हो जाए या बच्चों कि आगामी पर्याय की छोड़ो, अब ये तो बहुत, अरे छोड़ो भी आगामी पर्याय, यही सब कुछ हो। देखो ऐसा समझे, ये हमने जो धर्म, हमारा जीवन जो सम्यक दर्शन में जीवन नहीं हो पा रहा है, जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग में प्राप्त पर्याय में से एकत्व टूटा नहीं, आत्मा में अहमपना आया नहीं, आत्मबुद्धि हुई नहीं। और फिर पढ़ाई तो हो ही गई है अपनी, तो पढ़ाई की दम पे क्या है कि ये चारित्र मोह है जी, चलता है, चलते की बात नहीं। सम्यक दृष्टि वो है जिसे चारित्र मोह भी पसंद नहीं, जिसे जरा सी भी राग द्वेष कसाय आकुलता पसंद ही नहीं। अरे जिसे अपना भगवान आत्मा पता चल गया, जिसने अतीन्द्रिय आनंद का घूंट पी लिया, जिसने निराकुलता का वेदन कर लिया, उसे आकुलता में रहना कैसे अच्छा लग सकता है? और वो उस आकुलता का चारित्र मोह कह के कैसे पोषण कर सकता है? भाई अगर चारित्र मोह भी है तो क्या हुआ, इसका भी अभाव करूंगा ना मैं। भाई आधा घंटा ध्यान करता था तो चारित्र मोह का विजय पाने के लिए 1 घंटा करो। बाहर में तो कोई उपाय है नहीं। जैसे आपको कोई आकुलता परेशान कर रही, मान के चलो, आपको उदाहरण के लिए व्यापार की चिंता परेशान कर रही, या आपको कोई शरीर में रोग हो गया उसकी चिंता परेशान कर रही, अथवा बच्चे की चिंता परेशान कर रही। अच्छा, उस चिंता को क्या से मिटाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? निवारण का उपाय करना चाहिए। और बताओ, और क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? रमेश जी बताओ। और ठीक है, ये तो सोच लिया, और क्या करना चाहिए? अरे भाई आप एक ही बात समझो, आपके पास 1000 प्रकार की वो नहीं है चीज़ें, एक ही चीज़ है आपके पास, भेद ज्ञान। समझो समझो समझो। ये आरा है, आरा समझते हो, लकड़ी काटने वाला, और वेद ज्ञान का आरा चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो ये अनुकूलता में थोड़ा ढीला ढीला चलता है तो प्रतिकूलता है तो क्या करना? तेज चलाओ। बाहर में कुछ नहीं करना, बस यही है एक गुटका,
समझ में? अब भेद ज्ञान करो। चिंताओं से बचने का उपाय बाहर में कुछ नहीं है, बस और तेज भेद ज्ञान करो, क्योंकि जितना तेज वेद ज्ञान करोगे उससे सारी चिंताएं मिट जाएंगी। और कुछ नहीं है। तुम्हें जब भी संसार से घबराहट हो, बेचैनी हो, डर लगे, आकुलता हो, तो बस सर्वज्ञ की श्रद्धा और वेद ज्ञान तेज। जब शेर पीछे पड़ जाए तो कितना तेज दौड़ना, और कुत्ता पीछे पड़ जाए तो थोड़ा कम तेज, और गाय पीछे पड़ जाए तो और कम तेज, और आदमी पीछे पड़ जाए तो और कम तेज। एक क्रम है कि नहीं? ऐसे ही जब प्रतिकूलता आए तो घबराना नहीं। हमारे पास एक ही उपाय है, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। मोक्ष में जाने का उपाय भी भेद ज्ञान, आत्मा में रमने का उपाय भी भेद ज्ञान, प्रतिकूलता से बचने का उपाय भी भेद ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उपाय भेद ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का उपाय भेद ज्ञान। बोलो, 10 चीजें हैं ही नहीं। डॉक्टर साहब तो ऐसा समझाते थे कि देखो कितना सरल है धर्म। अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, और अपने में अपनापन किसे होगा? जैसे अपना ज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान, और अपने में अपनापन हो गया और अपना ज्ञान हो गया तो अपने ही में लीन होगा तो बस सम्यक चार। बाहर में कहाँ कुछ है कि साहब भाषा सम्मति, व्रत सम्मति, ये सम्मति, वो सम्मति, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 3 गुप्ति, ये सब भैया ये जब आत्मस्वरूप में स्थित होता है और गुणस्थान प्रमाण जब बाहर आता है तो ये सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये लाने नहीं पड़ते, ये तो आते हैं। लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि ये आए बिना स्थिर नहीं होंगे, इसलिए तुझे धर्म बहुत कठिन लगता है। तो अपने को श्रद्धा कमजोर है, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना ज़्यादा है, पुण्य पाप की श्रद्धा नहीं है, मजबूती से जैसी होनी चाहिए, बनियाई बुद्धि नहीं निकलती। देखो हमारा धर्म क्षत्रियों वाली, हमारा धर्म कौन सा? क्षत्रियों वाला, और हमारी श्रद्धा बनियों वाली। बड़ा टकराहट है बहुत ज़्यादा, नहीं समझ में आया? हमारी क्या है? श्रद्धा बनियों वाली, क्योंकि हमें बचपन से बनियाईगिरी सिखाई जाती है। बनियाईगिरी मैंने समझ गए। हम बच्चे को मंदिर भी ले जाते हैं तो भगवान की भक्ति से नहीं ले जाते। देखना ध्यान से तुम, ये बनिया है ना, बनिया का बनिया जैसा दिमाग। बच्चे से क्या कहते? बेटा मंदिर जाओ पुण्य बनेगा। ये नहीं कहते महावीर भगवान है, वीतरागी है, बेटा अपने को इनके जैसा बनना है, हो इनके प्रति तुम्हें भक्ति आनी चाहिए। क्या कहता है? इनकी भक्ति करो, इनके मंदिर जाओ पुण्य बने। और सुनो, अब जिस उम्र का उस उम्र का लालच देता है। अगर तुम इनकी भक्ति करोगे, अगर तुम पूजा करोगे, अभिषेक करोगे तो तुम्हें पुण्य बंधेगा और तुम परीक्षा में पास होगे। अब तुमने यहीं से बनियाई बुद्धि देना चालू कर दी। दुकान पे बच्चा आया, देखो 2 पैसे बचाना सीख। उसने कहा पापा ये ठेली वाले 50 रुपये मांग रहा, पागल है, 30 रुपये दे। नहीं पापा बहुत मेहनत करके आया। अरे दिमाग खराब मत कर मेरा, दे 30 रुपये, तू तो पूरी फैक्ट्री लुटा देगा। सिखा रहे ना आप बनियाई बुद्धि, करुणा नहीं सिखा रहे आप प्रेम नहीं सिखा रहे, आप पैसा पकड़ना सिखा रहे। समझ में आया? तो वो धीरे धीरे वो बनियाई बुद्धि हो गई। अब बनियाई बुद्धि उसकी मजबूत हो गई। अब आ गया कहाँ? धर्म सुनने। अब धर्म में भी पता क्या सोचता है? प्रवचन सुनेंगे तो मोक्ष मिलेगा, हर चीज़ में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। नहीं समझ में आया? हर चीज़ में पुण्य पाप, पुण्य पाप। भाई साहब लोगों से कह दो इन महाराज के पास जाने से पुण्य बनता है, तो उसी महाराज के पास जाएगा। बाजू में दूसरे महाराज बैठे रहेंगे, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो ये बनियाई बुद्धि से धर्म होना बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है। अपने अंदर बिल्कुल पक्का क्षत्रियपना लाओ, चाहे जैसी स्थिति हो। भाई मैं तो आत्मा हूँ और ये पर का कर्ता भोगता नहीं हूँ,
ये निमित्त की दृष्टि करने लायक नहीं है। सर्वज्ञ पे पूरा भरोसा है, जैसा उनके ज्ञान में जो पर्याय जैसी झलक रही वैसी होनी है। मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। और चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, ऐसी प्रतिकूलता आ जाए कि सारी की सारी स्थिति बिगड़ जाए और मुझे केले का ठेला लगा के जीवन बिताना पड़े, आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं साहब ऐसा मत कहो, डर लगता है। तो फिर तुम कहाँ समझ रहे हो? क्षत्रियपना कहाँ आ? क्षत्रियपना कहते किसे पता है तुम्हें? क्षत्रियपना उसे कहते हैं कि उसे साफ दिख रहा है कि युद्ध में मेरी मौत है। क्या दिख रहा? उसे दिख ही रहा है कि मैं अगर इस युद्ध में गया तो बच के नहीं आ सकता। सेना उसकी मजबूत है, उसकी ताकत ज़्यादा है, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो युद्ध लड़ने जाता है, इसको कहते क्षत्रिय। पीठ दिखा के भागता नहीं है, वो कहता मरना स्वीकार करूँगा लेकिन क्षत्रिय हूँ, घुटने टेक कर या भागना स्वीकार नहीं करूँगा। देखो महाराणा प्रताप की कहानी सुनी आप सब लोगों ने। महाराणा प्रताप को अकबर थे ना, अकबर के समय की घटना है। अकबर बहुत पसंद करता था महाराणा प्रताप, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी। महाराणा प्रताप से अकबर ने खबर भेजवाई कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो और हम आपके उसमें राज्य में ना चढ़ाई करेंगे ना कोई लड़ाई झगड़ा, सिर्फ हमारी अधीनता स्वीकार करो। आप ये स्वीकार करो कि मैं अकबर के अंदर में उनका जो वो कहेंगे। तो महाराणा प्रताप ने खबर पहुंचाई, महाराणा प्रताप मर जाएगा, समझ में आया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और उनको पता था अकबर वही ताकतवर, पूरी सेना, पूरा सब कुछ, और हमारे पास तो कुछ है नहीं, छोटा सा राज्य हमारा चित्तौड़गढ़, हम कर क्या लेंगे। तो महाराणा प्रताप को चढ़ाई कर दी और हरा बताता था तो भाग गए, चले गए जंगल में, और वहाँ पर घास की रोटी खा के जीवन बिताया, समझ में आया। और अकबर को ये बात पता थी कि महाराणा जंग, तो फिर खबर भिजवाई कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम आपको अपना आपका सिंहासन दे देंगे, आप फिर अधीनता रहना। तो उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन मैं किसी के अंडर में नहीं रहूँगा, समझ में आया। घास की रोटी खाते रहे और फिर लड़ाई लड़ी, ऐसा है ना वो सब। तो क्षत्रिय पने में व्यापारिक बुद्धि को मिटाना पड़ता है, वही क्षत्रिय पना है। अगर तुम लाभ हानि की दृष्टि रखते हो तो वो क्षत्रिय पना नहीं, फिर वो बनियाई बुद्धि है। और हमारे दिमाग में वही धर्म में वही बनियाई बुद्धि घुस गई है। हम तो व्रत उपवास भी करते हैं तो बनियाई बुद्धि से करते हैं। कैसे करते? आज तो भैया दिनेश जी के लड़के की शादी है और आज ही अष्टमी है, क्या करें भाई, आज हम हरी तो खाते नहीं, कल खा लेंगे। अष्टमी कब मना लेंगे? तो तू अष्टमी का श्रद्धा नहीं हुआ, तू कोई व्रतों का श्रद्धा नहीं हुआ। माने एक जरा से खाने के लालच में तूने अष्टमी की तिथि बदल ली। तेरे व्रत बड़े फ्लेक्सिबल है भाई। अरे फ्लेक्सिबल का मतलब तुम्हारी वो बाहर ही कर दे, वो फ्लेक्सिबल का अर्थ है कि चाहे जहाँ मोड़ लो, चाहे जहाँ डाल लो, उसका नाम फ्लेक्सिबल, समझ में? लचीलापन। तो बोलो व्रत ही को पोस्टपोन कर लिया, बोले हम जो कल कर लेंगे, आज हमें शादी, तो इसका मतलब बनियाई बुद्धि से करता है तू। पर्ची उठाई और उसमें आ गया आज टीवी नहीं देखना, अरे आज जो गलत आ गई, आज ही तो मेन सीरियल आना, बदलो बदलो दूसरी उठा। एक खेल तमाशे बना रखे तुझे, क्यों से बनियाई बुद्धि, समझ में आया। तंबोला खिलवाओ, ये खिलवाओ, तो उसमें कहता क्या मिलेगा, क्या रखा है इनाम में, कि आज हमने कटोरी रखी बड़ी वाली, तो ठीक है चलो खेलेंगे। न ज्ञान की महिमा, न स्वरूप की महिमा, कटोरी की महिमा। तो ऐसे बनियों को सम्य दर्शन होने वाला नहीं, समझ लो अच्छे से। क्षत्रिय पना चाहिए प्रणति में, व्यापार करने के लिए बनियाई बुद्धि और सम्यक दर्शन करने के लिए क्षत्रिय पना चाहिए, याद रखना।
ना नहीं कर पाओगे। अगर वो व्यापारीकरण धर्म में भी बोलो बसंत जी करते कि नहीं करते। 21,000 रुपये अगर इधर देंगे, इधर इतना नाम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ तो लाखों देने वाले, यहाँ रहने दो। लेकिन 21,000 वहाँ दे आए अपन, तो वहाँ छोटी जगह है, नाम बड़ा मिलेगा। सौदा करता है, खुल के कहता है कितने लाख में ट्रस्टी बना रहे हैं, भैया मैं तो 25 लाख में बना रहे हैं। देखो यार 10 लाख ले लो, बना लो। क्या चल रहा है? ये दान चल रहा है कि सौदा चल रहा है? लेकिन हम ऐसे महाराज मिल गए, वे कह रहे पुण्य बंधेगा तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भैया, ये बनियाई बुद्धि से धर्म होने वाला नहीं है। व्रत करो तो पूरी श्रद्धा से, पूरी दृढ़ता से, बहुत आनंद के साथ करो। धर्म करो तो पूरा डूब कर करो, पूरा श्रद्धान पूर्वक करो। आधी आँख खुली और आधी बंद मत रखो, या तो पूरी खोलो या पूरी बंद करो। विषय भोग भोगने हैं तो वह डर डर के मत भोगो, घबरा भोग लो अच्छे से, उनकी गहराई में जाके समझ लो, कोई दम नहीं है। और अगर नहीं भोगने तो फिर ख़त्म करो। लेकिन आधे अधूरे मन से भोग भी भोगोगे तो वे भी बेकार है। आधे अधूरे मन से धर्म भी करोगे तो वो भी बेकार है। आधे अधूरे मन से दान भी दोगे तो वो भी बेकार है। आधे अधूरे मन से व्यापार करोगे तो वो भी बेकार है। आधे अधूरे मन से भोजन भी करोगे तो वो भी बेकार है। और अपन सारी चीज़ें आधे अधूरे मन से कर रहे हैं। इसलिए ना तो भोगों ही का मजा आ रहा है और ना योग ही का मजा आ रहा है, समझ में आया? और ना संसार में रहने का कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ बैठ के संसार की चिंता में बैठा है और संसार में जाके मोक्ष की चिंता करता है। सो ऐसा ही है, बस दूर के ढोल सुहावने हैं। जहाँ बैठा है वहीं बैठ के आत्मचिंतन, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय नहीं करता। परिस्थितियों को दोष दे दे के परिस्थिति बदलना चाहता है। ऐसा हो जाए तो ऐसा करूँगा, ऐसा होएगा तो ऐसा करूँगा। तो अपने को अगर वास्तव में आत्मार्थी बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो भाई ईमानदारी से अंतरंग में हार जीत की चिंता छोड़ो, लोभ कसाय छोड़ो, भय कसाय भी छोड़ो। जैनियों में 2 कसाएं बहुत रहती हैं, लोभ और भय। अच्छा आप लोग बताओ नरेश जी, भय कसाय क्यों रहती मास्टर जी इतनी ज़्यादा? अपन को भय कसाय ज़्यादा रहती, क्यों रहती बताओ? गरीब को इतनी भय कसाय नहीं रहती, अपने को ज़्यादा रहती, क्या बात है? हाँ, और बताओ इंजीनियर साहब, क्या कारण भय कसाय का है? ये असली जड़ है, बिल्कुल सही है। आया रमेश जी समझ में? अनुकूलता मिलने के कारण भय बहुत आता है, क्योंकि जितना आदमी अनुकूलता में रहेगा उसको प्रतिकूलता का भय उतना ज़्यादा तड़पाएगा। इसलिए देव एक इंद्रिय की पर्याय में जाता है, वही भय के कारण, क्योंकि अनुकूलता इतनी भोग ली कि भाई साहब प्रतिकूलता के नाम से डर लगने लगा। देखो अपन ने एसी में बैठना सीख लिया ना है, और एसी खराब हो जाए, लाइट चली जाए तो ऐसे थर थर कांपता है, ये भैया, और खबर आ जाए 4 दिन नहीं आएगी, हालांकि आती नहीं ऐसी, समझ में आए? तो क्या करें, मर गए। और गरीब आदमी है जिसके यहाँ पंखा भी नहीं है, वो बिल्कुल शांति से, उससे को लाइट चली गई जाने तो क्या फर्क पड़ता है? तो देखो निर्भयता उसमें है, क्योंकि उसको अनुकूलता का वेदन नहीं है। इसका मतलब अनुकूलता तुम्हें कमज़ोर बनाती है, मजबूत नहीं। हम जिस अनुकूलता के लिए मरे जा रहे हैं और बढ़िया हो जाए और बढ़िया, वो तुम्हें ताकतवर नहीं बनाएगी, वो तुम्हें और कमज़ोर बनाएगी। जिन महिलाओं को जो घर में नौकरानी लगा के काम करने की आदत पड़ गई,
और वे जाके किटी पार्टी करती हैं और जिम ज्वाइन करती हैं। कैसी मूर्ख है नहीं? अज्ञानता भरी कि नहीं भरी? और वे सोचती हैं कि नौकरानी लगा ली, तो नौकरानी लगाने से तुम सुखी नहीं हुई, आकुलता बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस दिन नौकरानी नहीं आएगी उस दिन तेरे इतना पारा गर्म होना है, इतनी आकुलता बढ़नी है तेरे को कि पूछो मत। और आर्त रोध ध्यान करेगी बैठ के। नौकरानी मर जाती, बहुत बुरी है, बताओ इतने पैसे देते हैं, बहुत बेकार है, इतना करने के लिए सब क्या हो रहा है? एक पराधीनता स्वीकार करने के कारण इतना कर्म बंधन चल रहा है। इसलिए कोशिश करो कि अपना काम स्वयं करो। देखो पुरानी महिलाएं ज़्यादा मजबूत हैं और ज़्यादा जी गई और ज़्यादा मजबूती से अंत तक सही जी गई। उसका कारण ये है कि उनने मेहनत से जी नहीं चुराया, करती रही ताकत लगा के। अब आजकल कोई काम करना नहीं चाहता। अब AI की और दुनिया आ गई। ये AI की दुनिया जिस दिन पूरी तरह आ गई उस दिन मनुष्य जाति का विनाश पक्का है। विनाश माने पंगु हो जाए, बिल्कुल बेकार पड़े रहो, कोई काम। आप क्या सोचते हो भाई साहब? प्रमाद, आलस ये आराम नहीं है, ये अनंत अनंत रोगों का घर है। ये आपका हार्ट आराम नहीं मांगता, ये मेहनत मांगता है। आपको लगता है कि शरीर के जो पार्ट्स हैं ना, इनको आराम देंगे तो अच्छा लगेगा, किडनी से कम काम लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, किडनी ज़्यादा दिन चलेगी। सुनो, उसी दिन खराब हो जाएगी। तुम जितने हाथों से काम लोगे ये हाथ उतने मजबूती से चलेंगे, और तुम कहोगे नहीं कम चलाओ वरना हड्डियाँ ज़्यादा घुर जाएंगी। कोई दम नहीं। हाँ, क्योंकि हार्ट अटैक चिंताओं से आता है, मजदूरी से नहीं। और अनुकूलता वाला चिंताओं से घिरता ही घिरता है। क्यों? कि अनुकूलता में प्रतिकूलता ना आ जाए। ये भय 24 घंटे चल रहा है। हम लोग लड़ने से क्यों डरते हैं? अगर धर्म के कारण लड़ते हो तो अच्छी बात है, कभी कौन उपयोग खराब करे, लेकिन अनुकूलता छिन जाएगी इसलिए डरते हो तो भय कसा है। कोर्ट में कचहरी में पैसा चला जाएगा इसलिए डरते हो तो वो तो भय कसा है। और उपयोग की मलिनता के लिए डरते हो कि भैया उपयोग हमें मलिन नहीं करना, ले जाओ 50 रुपये ज़्यादा ले जाओ तो वो अच्छी बात है, फिर ठीक है। क्योंकि भय से प्रीति नहीं होती, भय से कोई काम अच्छे नहीं होते। तो अनुकूलता का जितना चाव, जितनी चाहत रखोगे, प्रतिकूलता उतना सताएगी। और सुनो, संसार कैसा है? प्रतिकूलता ही संसार का स्वरूप है, अनुकूलता संसार का स्वरूप नहीं है। कैसे? अनुकूलता होती है 10% और प्रतिकूलता होती है 90%। ये आप अच्छे से समझ लें। और कैसा है? भोग इतना सा है और सजा उसकी बहुत लंबी है। तो संसार की प्रकृति बड़ी ऐसी सिस्टम ही बना हुआ है। जैसे अपन अभी मनुष्य पर्याय में कितने वर्ष की उम्र है बताओ? 60-70 वर्ष की उम्र है कि नहीं? और 60-70 वर्ष में बहुआरम परिग्रह के भाव करते रहे, इष्टनिष्ट बुद्धि करते रहे, आर्त रोध ध्यान करते रहे, तो कितने साल किया तुमने? 70 साल मान लो, मान के चलो। और उसकी सजा कितनी है? सागरों में है, सागरों में। कल्पना तो करो कि तुम रात दिन इस आत्म तत्व को भूलकर, भेद ज्ञान छोड़कर रात और दिन जो आर्त रोध ध्यान, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये आ जाए, वो मिल जाए, इतना पैसा आ जाए, ये आ जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, यही तो चल रहा है संकल्प विकल्प। इसका फल ये करने भरने में तो ऐसा ही लग रहा है, इसका फल भाई साहब अनंत दुखमय है। याद रखो, एक भी भाव खाली जाने वाला नहीं है। तुम सोचते हो विकल्प आए, हमें कह रहे भाई साहब ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, मिथ्यात्व है, बंध को प्राप्त हुए, वे खाली नहीं गए। जो तुम रात को पैसे का ध्यान करते हुए सोए हो वो खाली नहीं गया, वो बंधन करा के गया है।
आपको लगता हमने तो ऐसे ही कर लिया था, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ कहाँ हुआ, वो हो गया है, वो दिखेगा बाद में। जैसे आदमी दवाई खा लेता है ना, तो कहता कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई रुक जा, ये 4 घंटे बाद असर करेगी। एकदम से कोई जहर खा लेना तो एकदम से कुछ नहीं होता। सांप काट दे तो एकदम से कुछ, वो धीरे धीरे जब उसका जहर चढ़ता है। ऐसे ही जो अपन रात दिन आर्त रोध ध्यान कर रहे हैं, तो हमें दिखता तो है नहीं कि कर्म बंधन कहाँ हो रहा है, लेकिन वो कर्म बंधन निरंतर हो रहा है। इसलिए भाई वेद ज्ञान करो, सच्चा श्रद्धान करो, आत्म श्रद्धान करो, वीतराग भाव की ओर बढ़ो, राग देश कसाय का त्याग करो। श्री गुरु कहते यही मुक्ति का मार्ग है, यही सुखी होने का उपाय है। अनुकूलताएं सुखी होने का उपाय नहीं है। देखो भाई, अनुकूलता में भाया गया तत्व प्रतिकूलता में छूट जाता है। बड़ा है ये बाग पंडित जी साहब का, क्या लिखा, फिर से बोलो, अब इसका उल्टा बोलो। वो नहीं है जो उल्टा, वो मैं बोल रहा हूँ। प्रतिकूलता में भाया गया तत्व अनुकूलता में छूट जाता है। खाली अनुकूलता वाला प्रतिकूलता में छूटता ऐसा नहीं है, प्रतिकूलता वाला अनुकूलता में छूटता है, और ये ज़्यादा दमदार है। प्रतिकूलता में तो बहुत लोग वेद ज्ञान करने बैठ जाते हैं, और अनुकूलता होते ही, जब तक प्रतिकूलता चल रही थी बहुत पार्श्वनाथ की पूजा हो रही थी, और हो गई प्रतिकूलता तो बोले पार्श्वनाथ ठीक, बाय बाय, मुझे अपना व्यापार धंधा करने दो, अब तो काम हो गया। तो भाई साहब, न प्रतिकूलता में तत्व, न अनुकूलता में तत्व, हर समय तत्व, हर समय वेद ज्ञान। जब सब अनुकूल परिणमन चल रहा हो तब भी वेद ज्ञान। जैसा तीर्थंकर आदि जीवों को रहता है, इतनी अनुकूलता रहती है तो भी वेद ज्ञान। और 6 महीने आहार नहीं मिलता, ये है सम्यक दृष्टि का लक्षण। इसलिए न अनुकूलता में तत्व को भूलना और न प्रतिकूलता में तत्व को भूलना। हाँ, प्रतिकूलता आए तो आरा और तेज चलाना, बस यही उपाय है। समझ में आया? मुक्ति का यही उपाय है। सहजा